नाउ अब आते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज क्या क्या है जरा ध्यान से सुनते हैं। पहले हम इसमें एंट्री नंबर 54 रीड करेंगे। ये आपके 54 एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज में एक थॉट प्रोसेस दिमाग में बैठा कि जब आपने खेती करने के बारे में सोचा तब से लेकर के जब फसल उग गई उसको काटा और उसको प्राइमरी मार्केट में बेचने के लिए लेकर के गए, तो प्राइमरी मार्केट तक ले जाने की करीब एक्टिविटीज एग्जम्प्ट होती है। सारी नहीं, करीब एक्टिविटीज एग्जम्प्ट होती है अगर वो फसल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पार्ट है तो। बराबर, पहला पॉइंट। अब इसके अंदर हर तरह की चीजें आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से सुनते जाना बेटा, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए बेटा, यहां पर मैं खेती करने के लिए आपके पास में आया, आप सरपंच है गांव के, मैंने आपको बोला मुझे आपकी ज़मीन चाहिए रेंट पे, मैं आपको जो रेंट दूंगा ना वो भी एग्जम्प्ट है। मैं आपके खेत की मिट्टी ले जाकर के लेबोरेटरी में ले गया, लैब वाले को जाकर के मैंने बोला भाई साहब ये चेक करना, टेस्ट करना ये मिट्टी सही है या नहीं है। लेबोरेटरी वाले ने उसको चेक किया और मुझे बोला 2000 रुपीज़ टेस्टिंग के लगेंगे, वो 2000 भी एग्जम्प्ट है। इवन यहाँ तक कि सीड्स, बाजरे की खेती करनी थी मुझे, बाजरा लेकर के गया, मैंने बाजरे के सीड्स वहाँ पे दिए। मैंने कहा कि ये कैसा रहेगा, तो उन्होंने सीड्स चेक करके बताया कि अच्छा क्वालिटी का है या नहीं है और ये काम का रहेगा या नहीं रहेगा खेती के लिए। उसके लिए उन्होंने 3000 रुपीज़ चार्ज किए मुझसे, वो भी एग्जम्प्ट है क्योंकि सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती से रिलेटेड है। फिर मुझे खेती करने के लिए ज़मीन में ज़मीन खोदनी थी, वो ट्रैक्टर से खेत की जुताई होती है। तो अब खेत को जोतने के लिए मुझे ट्रैक्टर की ज़रूरत थी, ट्रैक्टर लीज पे लिया एग्जम्प्ट, जो भी पैसा दूंगा वो एग्जम्प्ट। रेंट पे लिया तो एग्जम्प्ट। मेरे को लेबर चाहिए थी, लेबर एग्जम्प्ट। फसल उगने लगी, फसल को काटने के लिए लेबर चाहिए, वो भी एग्जम्प्ट। काटने के बाद थ्रेशर मशीन चाहिए थी ताकि कचरा अलग कर दे और सीड्स अलग कर दे, वो थ्रेशर मशीन में भाड़े पे लेके आया, रेंट पे लेके आया, वो भी एग्जम्प्ट। अब फसल उग गई, उगने के बाद में वो जो फसल उग करके रेडी हो गई, उगने के बाद में मैंने क्या किया, उसको पैकिंग की, पैकिंग एग्जम्प्ट। उसको एक वेयर हाउस में रखवा दिया, कि खराब ना हो। तो वेयर हाउस वाला ने मुझसे वेयर हाउसिंग चार्जेस लिए, भाड़ा लिया, वो भाड़ा भी एग्जम्प्ट है। आप मेरे पास में, आपने बोला कि सर आपकी फसल में मार्केट में सेल करवा दूंगा बट कमीशन लूंगा। आप प्राइमरी मार्केट में मेरी फसल को लेकर के गए, आपने कमीशन लिया, वो कमीशन भी एग्जम्प्ट है, वो कमीशन भी एग्जम्प्ट है। मतलब फसल को, इवन फसल के लिए मैंने ट्रेनिंग ली कि खेती कैसे की जाती है, वो ट्रेनिंग अगर मुझे किसी ने दी और मैंने उनको पेमेंट किया, वो भी एग्जम्प्ट है। बराबर है। दूसरा, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, ये दो चीज़ें समझना है। एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती करना नहीं आता है, यहाँ पर रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स भी कवर होंगे एक्सेप्ट हॉर्सेस। मतलब गायों भैंसों को पालना, मुर्गियों का पालना, पोल्ट्री फार्म, फिशिंग, फ्लोरिकल्चर, सीरिकल्चर, ये सब हॉर्टिकल्चर, ये सब के सब जो होते हैं एग्रीकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर का पार्ट होते हैं, ये सब खेती होती है। गायों भैंसों का तबेला है मेरा, वो भी इधर कवर होगा। गायों भैंसों का तबेला है मेरा, वो भी इधर कवर होगा। समझ में आया? तो गायों भैंसों का तबेला है मेरा, उसको भी इधर कवर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे तबेले के लिए ज़मीन लीज पे चाहिए थी और मैंने ज़मीन लीज पे ली, किसी से, आपसे लीज पे ली। आपको जो लीज का पेमेंट कर रहा हूँ वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, बराबर है। अब इधर देखो, रॉ कॉटन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है जो खेतों में उगती है, बट गिंड और बेल्ड कॉटन जो मेडिकल पे मिलती है ना, गट्ठा पूरे गोल गोल शेप में, वो एग्जम्प्ट होती है। ग्राम्स चना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सॉरी एग्जम्प्ट नहीं, वो टैक्सेबल होती है, रॉन्ग बोल गया मैं, वो टैक्सेबल होती है। ये सब नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। रो कॉटन एग्जम्प्ट होती है, गिंड कॉटन या बेल्ड कॉटन टैक्सेबल होती है। ग्राम्स चना वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो एग्जम्प्ट है। बट पल्सेस, चने को तोड़ने के बाद जो दाल बनती है वो फूड स्टफ होती है। क्या होती है? फूड स्टफ। वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आती है, बराबर, फूड स्टफ होती है। शुगर कैन एग्जम्प्ट, बट शुगर और जैगरी, गुड़, जैगरी मतलब गुड़, शुगर मतलब शक्कर, ये आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, बट राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका मतलब जानते हो?
अगर मैं, आप मुझे बोलते हैं सर आपने पैडी उगाई, मैंने कहा यस, बोले ये पैडी मैं प्राइमरी मार्केट में सेल करवा देता हूँ, मुझे कमीशन चाहिए, मैंने आपको 10,000 कमीशन दिया, वो एग्जम्प्ट है, प्राइमरी मार्केट तक आप मेरी फसल को लेकर के गए। लेकिन 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 मान लीजिए मैंने पैडी में से राइस निकाला और राइस आप सेल करवा रहे कमीशन बेसिस पे, और राइस का आपने सेल करवाया, उस राइस के लिए मैं आपको कमीशन दे रहा हूँ, वो टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी जो मैंने बोला अभी। गेहूं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोर आटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, फूड स्टफ होता है। अनप्रोसेस्ड टी कॉफ़ी जो पेड़ों पे उगती है, प्रोसेस करने के बाद वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होगी। फ्लोरिकल्चर, पिसिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सीरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब जो होते हैं आपके, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं। बट जैगरी या प्रोसेस्ड ड्राई फ्रूट, कैशू नट्स, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते आपके। समझ में आया? ये क्यों मैंने लिस्ट बना करके दी आपको, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। उसका रीज़न है कि एग्जाम में कई बार ये वाले वर्ड यूज़ कर लेंगे कि आपने राइस सेल किया, जिसके लिए राइस आपका सेल किया किसी थर्ड पर्सन ने, वो मीडिएटर था, उसने कमीशन लिया 10,000, तो आपको लगा अरे राइस तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ये तो एग्जम्प्ट होगा। नहीं, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, याद रखना। ओके, कोई डाउट? पक्का? चलो इधर आओ बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, फार्म लेबर सप्लाई करना वगैरह, इन सब को एक बार रीड कर लेना आप। ओके, सिर्फ एक बार एक रीडिंग बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एग्जाम में आएगा आपको आराम से पता लग जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला, सर्विस रिलेटिंग टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस। मतलब घोड़ों को पालन करता मैं, अस्तबल, अस्तबल को बोलते स्टड फार्म, जहाँ पे घोड़े होते खूब सारे, स्टड फार्म। स्टड फार्म के लिए मैंने ज़मीन लीज पे ली, स्टड फार्म के लिए मैंने ज़मीन लीज पे ली। अब स्टड फार्म के लिए जो मैंने ज़मीन लीज पे ली है ना बेटा, स्टड फार्म के लिए, उस पर जीएसटी लग जाएगा। अगर मैं गायों भैंसों के तबेले के लिए ज़मीन लीज पे ले रहा हूँ तो जीएसटी नहीं लगेगा। ओके ना। अब इसमें फूमिगेशन सर्विस भी आता है, फूमिगेशन इन वेयर हाउस। मान लीजिए मेरा वेयर हाउस है, ये मेरा वेयर हाउस है, ये जो मेरा वेयर हाउस है, इसमें मैंने अपनी फसल रखी, अपनी फसल रखी मैंने इसमें। ओके, मान लीजिए गेहूं की फसल थी, वो रखी। अब वो ख़राब ना हो जाए तो मैंने एक फूमिगेटर बुलाया। ये फूमिगेटर जो फूमिगेशन की सर्विस देता है। फूमिगेशन क्या होता है? दवा का छिड़काव करना फसल पर, ताकि कीड़े ना लगे, कीड़े लगने से ख़राब हो सकती है। तो आपने देखा होगा खेतों की फसल पे दवा का छिड़काव किया जाता है, बराबर है। तो वो जो होते हैं ना, जो दवा वगैरह छिड़की जाती है, ओके, वो सर्विस देने वालों को फूमिगेटर बोलते हैं। इसने फूमिगेशन की सर्विस दी मेरे वेयर हाउस में, और जो भी माल रखा होता है उस पर कीड़े ना लगे इसके लिए। तो ये जो सर्विस इन्होंने दी वो सर्विस एग्जम्प्ट होगी एंट्री नंबर 54 में। लेकिन मान लीजिए वेयर हाउस मेरा नहीं होता, वेयर हाउस किसी और का होता, वेयर हाउस किसी और का होता। तो जब वेयर हाउस किसी और का होता, मेरा नहीं होता, तो उस केस में क्या होता? तो इधर देखना बेटा, मैंने अपनी फसल यहाँ पे रखी, वेयर हाउस आपका है, और मैं आपको रेंट देता हूँ 10,000, ये आपके एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 54 में जो अभी हमने पढ़ा। अब आप फूमिगेशन की सर्विस ले रहे हैं किसी फूमिगेटर से, आप फूमिगेशन की सर्विस ले रहे हैं कि भाई महेश गौड़ का माल खराब ना हो जाए। मैं नहीं ले रहा हूँ, आप ले रहे हैं, और वो फसल आपकी नहीं है, मेरी है। यहाँ पे तो वेयर हाउस भी मेरा था, फसल भी मेरी थी, सर्विस में ले रहा था फूमिगेशन की, एंट्री नंबर 54 आएगा। बट सर्विस आप ले रहे हैं, आप फूमिगेटर से, वेयर हाउस आपका है, मेरा नहीं, बट फसल मेरी है उसमें। तो उस केस में 53A में एग्जम्प्ट होता है ये फूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, चलो अब बारी आती है आगे, सर्विस रिलेटेड टू राइस। अब देखो, हमने देखा राइस के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है भाई, राइस के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, बहुत ज़्यादा सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसा कोई करता है क्या राइस के साथ में यार? पता है क्या किया? अब राइस के लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई राइस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। तब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जो भी एग्जम्पशन है वो राइस को तो नहीं मिलेंगे,
राइस को तो नहीं मिलेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या दिया, राइस जो है फार्मर नहीं उगाता, फार्मर पैडी उगाता है, फिर मिलर के पास जाती है मिल में, मिलर उसके साथ प्रोसेसिंग करता है, राइस निकालता है, फिर उसकी पॉलिशिंग करता है, तो प्रोसेसिंग के बाद बनता है, तो उसको हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानेंगे। इसके लिए राइस को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना गया। तो अब राइस के केस में क्या होगा, तो बोला कि भाई एक काम कीजिए, अब इधर देखना बेटा, ये मैं किसान हूँ या ये मैं कोई मिलर हूँ, मेरे पास में खूब सारा राइस है जो मैंने निकाला, मशीन से निकाल दिया। निकालने के बाद मैंने क्या किया, किसी वेयर हाउस में रखना था मुझे। ये वेयर हाउस है आपका, ये आपका वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस में मुझे राइस रखना है। ऑनर आप हो, सुजाता एंड कंपनी, वो ऑनर है यहाँ की। मैंने इनको बोला भाई राइस मैं रखना चाहता हूँ, इन्होंने एक ट्रक भेजा, राइस जो है, राइस को इसमें रखा गया, बराबर है। अब राइस वाइट कलर का होता है, ये मत बोलना सर वाइट तो किया ही नहीं आपने यहाँ पर, ओके। ये राइस भेजा। अब इधर देखना, इन्होंने मुझसे पैसा लिया, किस किस चीज़ का लिया, वेयर हाउसिंग चार्जेस। बोला महेश गौड़ सर वेयर हाउसिंग चार्जेस है ₹20,000। मैंने कहा ओके। बोले आपके राइस को हमको पैक करना पड़ा आपकी फैक्ट्री में आकर के, तो पैकिंग चार्जेस है 5,000। मैंने कहा ओके। लोडिंग एंड अनलोडिंग उसके 7,000 और ट्रांसपोर्टेशन राइस उसके 18,000। अब यहाँ पर क्या टैक्सेबल होगा, क्या एग्जम्प्ट होगा, इधर देखना। वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, पैकिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग, ये एग्जम्प्ट कर दिए गए हैं एंट्री नंबर 24 में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस एग्जम्प्ट होता है एंट्री नंबर 20 एंड 21 में, जो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। तो बेटा इधर आ जाओ, एंट्री नंबर 24, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। इसके अलावा राइस से रिलेटेड कोई भी सर्विस एग्जम्प्ट नहीं होगी। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस बाय रेल वेसल्स या जीटी, ये एग्जम्प्ट होगा 2021 में, जो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगर मेरे पास में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे बेम्बू है, एडिबल या यूजफुल रूट्स है, सीड्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, इनको मुझे किसी वेयर हाउस में रखना, तो उसका जो भी चार्जेज होगा उस पर जीएसटी नहीं लगता है। अब ये पहले था सिर्फ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, तो कई लोग नाराज़ हो गए, तो एक 24B एंट्री निकालनी पड़ी 24A के बाद में, कि और भी कई चीज़ों का वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट होगा। किन किन का, सीरियल्स, पल्सिस जो दालें होती है, फ्रूट्स, नट्स, जैगरी। अब ये जैगरी वर्ड याद रखना, जैगरी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है, बट उसका वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट है। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर कैन, रो वेजिटेबल, कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, कॉफ़ी, टी, ये नाम एक या दो बार रीड कर लेना खाली, इनका वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट होता है। तो ये अगर मैं किसी वेयर हाउस में रख करके उनको भाड़ा देता हूँ, उस पर जीएसटी नहीं लगता है बेटा। सर इसमें से कोई खास इंपॉर्टेंट है तो वो बता दो ना सर। जैगरी पे आ सकता है क्वेश्चन, शुगर कैन पे आ सकता है, कोपरा पे आ सकता है, फ्लक्स और जूट पे आ सकता है, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, कॉफ़ी एंड टी। इनको एक बार ढंग से पढ़ करके चले जाना, इन पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है बेटा। फूमिगेशन की सर्विस मैंने यहाँ पे बता दी। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक और सर्विस है 55 इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस? एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंटरमीडिएट प्रोसेस आप कर रहे हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, छोटा सा एग्जांपल। मेरे पास गाय भैंसों का तबेला है, खूब सारी गाय है, भैंस है, शीप है, खूब सारी शीप है मेरे पास में। अब जब शीप है तो उनकी ऊन निकलती, वूल निकलती उनकी।
मैंने क्या किया, मेरी शिप आपके पास में भेजी और आपको मैंने बोला खाली इसकी वूल निकाल करके मुझे वापस लौटा दो, वूल भी और मेरी शिप भी दोनों वापस लौटा दो। वूल निकालने का जो भी आपका पैसा होगा मैं आपको दे दूंगा। आपने बोला ओके, आपके पास कोई मशीन थी, आपने उनके वूल निकालने शुरू किए। तो आप क्या कर रहे हो, इंटरमीडियरी प्रोसेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इंटरमीडियरी प्रोसेस कर रहे हो। उसके लिए आपने आपने मुझसे 25,000 रुपीज़ लिया। उसके लिए आपने मुझसे क्या लिया, 25,000 रुपीज़ लिया। क्या लिया, 25,000 रुपीज़ लिया। ओके, तो ये जो 25,000 रुपीज़ है, ये 25,000 रुपीज़ है बेटा, जो आपने मुझसे चार्ज किया है। क्या किया, आपने मुझसे चार्ज किया है 25,000, चार्ज किया 25,000 बराबर। किस चीज़ के लिए, वूल निकालने के लिए। ये इंटरमीडियरी प्रोसेस के लिए लिया, ये एग्जम्प्ट होगा। बट हाँ, यहाँ पर याद रखना, इंटरमीडियरी प्रोसेस अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है या एग्रीकल्चर का तो चलेगा, अगर एग्रीकल्चर का नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है तो फिर नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप मिलर हैं, मैं हूँ MG, मैंने आपको पैडी दी और मैंने बोला इससे राइस निकालो। आप एक इंटरमीडियरी प्रोसेस कर रहे हैं राइस निकालने का। आपने राइस निकाल करके मुझे दिया, बदले में आपने मुझसे ₹22,000 लिया। ये एग्जम्प्ट है, सॉरी ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राइस कवर नहीं होता है। ओके, कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है जॉब वर्क इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट द रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस यहाँ पे भी कवर नहीं होगा। फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, अदर सिमिलर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मिलिंग ऑफ पैडी इज नॉट ए इंटरमीडिएट प्रोसेस। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज चेंज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स से चेंज हो जाता है। पैडी किसी काम की नहीं होती है, पैडी से जो राइस निकलता है वही काम का होता है, उसमें पॉलिशिंग की जाती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बदलता है। ओके, in the view of above it is clarified that milling of paddy into rice not eligible for exemption under entry number 55। अब बारी आती है बेटा आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन की। आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन क्या होता है, हरियाणा में एक भैंसा युवराज नाम का, क्या नाम है भैंसे का, युवराज। आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी कीमत है 9 करोड़। क्यों है, क्योंकि उसका जो स्पर्म होता है ना वो बहुत महंगा बिकता है। उसके स्पर्म से दूसरे जो भैंस वगैरह होती है उनमें पुट करके एक अच्छा हेल्दी और वेल्दी भैंस या भैंसा पैदा हो, वो किया जाता है, वो प्रोसेस किया जाता है, बराबर है। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि युवराज जो है वो भैंसों का विक्की डोनर है। ओके, अब जो डॉक्टर ये सर्विस देते हैं, देखो यहाँ पे ये डॉक्टर ये सर्विस देते हैं इंसिमिनेशन की, ताकि एक अच्छा बच्चा पैदा हो, बराबर है। ये जो इंसिमिनेशन की सर्विस दी जाती है वो सर्विस एग्जम्प्ट होती है। तो सर्विस बाय वे आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक एक्सेप्ट हॉर्सेस। घोड़ा यहाँ पे भी नहीं आएगा। घोड़ा क्या लग्जरियस प्रोडक्ट है, रईसों की आदत होती है घोड़ा रखना, बराबर है। वो कोई पैदावार नहीं करता है, इसके लिए उसको ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिले। नेक्स्ट है सर्विस रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये बेटा ये सर्विस आई थी रिलायंस फ्रेश की वजह से। आप अगर कभी शॉपिंग करने गए रिलायंस फ्रेश या किसी मार्ट वगैरह में और आप वेजिटेबल्स वाला जो है डिपार्टमेंट उसमें गए तो आपने देखा होगा वेजिटेबल्स अच्छे से पैक की हुई होती है, उस पर स्टिकर चिपका हुआ रहता है, अच्छे से पैकिंग की हुई रहती है, बराबर है, महंगी भी होती है। अब ये होता कैसे, ध्यान से सुनना। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस का ये गोडाउन है बहुत बड़ा और ये किसानों से सीधा खूब सारी वेजिटेबल्स खरीदते हैं सीधा पेड़ों से तोड़ा डाला ट्रक में आ जाते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब। रिलायंस ने मेरी एजेंसी हायर की, AMG एजेंसी। किस लिए, मुझे बोला गया कि आप हमारे ये जो फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इनका वैक्सिंग करना है, क्लीनिंग करना है, वैक्सिंग करना है, स्टिकर चिपकाना, लेबलिंग करना है, पैकिंग करना है, ये सब आपको काम करने होंगे। तो वैक्सिंग में क्या होता है, उनके जो पत्ते वत्ते होते हैं वो सब निकालना, पॉलिश करना, क्लीन करना, धोना, ये सब चीज़ें आती है। ये सारा प्रोसेस मुझे करना पड़ेगा, ये सारा प्रोसेस मैं करूँगा और उसके बदले मैं पैसा लूँगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि रिलायंस फ्रेश बीच में आ गया ना बेटा, रिलायंस आ गया तो एग्जम्पशन मिलनी थी। तो प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रीपेनिंग, वैक्सिंग,
रिटेल पैकिंग, लेबलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ये, और किसी के लिए नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा एंट्री नंबर 58। एंट्री नंबर 58 जो है वो कोल्ड चेन नॉलेज डिस्मिनेशन की। गवर्नमेंट ने जगह जगह कोल्ड चेन सेंटर बना रखे हैं ताकि गरीब किसान अपनी फसल वहाँ पे रख सके नॉमिनल कॉस्ट दे करके, नॉमिनल अमाउंट दे करके, बट इसकी अवेयरनेस जगानी भी तो जरूरी है। तो NCCCD ये क्या करते हैं, उसकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करते हैं, और वो जो अवेयरनेस जगाने का काम करते हैं वो एग्जम्प्ट होता है, उस पर GST नहीं लगता है, ताकि लोगों को पता लगे कहाँ कहाँ कोल्ड चेन फैसिलिटीज है जिसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। तो NCCD, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉपरेशंस एंड फार्मर्स वेलफेयर बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिस्मिनेशन, वो एग्जम्प्ट होगा। नॉलेज डिस्मिनेशन का मतलब अवेयरनेस जगाना, चीज़ों को फैलाना, प्रचार करना, वो सब चीज़ें कवर होती है बेटा। NCCCD। चलो बेटा, ये काम कौन करता है, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। तो बेटा ये यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट कंप्लीट होता है।